जय श्री राधे। एक बार की बात है, एक संत ठाकुर जी के बहुत बड़े भक्त थे। उनके पास ठाकुर जी का एक विग्रह था। वह बड़े प्रेम भरे हृदय से पूरे दिन ठाकुर जी की सेवा में लगे रहते। प्रातःकाल उन्हें बड़े प्रेम से उठाना, स्नान आदि करवाकर वह उन्हें अत्यंत प्रेम के साथ अपने हाथों से भोग लगाते और उसके बाद वह उनके भजन कीर्तन में लीन हो जाते। रात्रि में भक्ति और प्रेम से परिपूर्ण होकर वह उनको सुलाकर ही स्वयं सोते। यह कार्य उनकी दिनचर्या बन गया था। ऐसा प्रतिदिन करते करते उनका समय कब व्यतीत हो जाता उन्हें पता भी नहीं चलता था। एक बार वह कुछ अन्य संतों के साथ ट्रेन की यात्रा कर रहे थे। वह अपने साथ ठाकुर जी को भी ले गए और अपनी साथ वाली सीट पर उन्हें विराजमान कर उनको प्रणाम किया। अब उन संत ने अन्य संतों के साथ मिलकर प्रभु की भक्ति में ओतप्रोत होकर प्रभु भजन और कीर्तन आरंभ कर दिया। प्रभु भजन और कीर्तन की समाप्ति के पश्चात वह सभी प्रभु भक्ति की चर्चा में लीन हो गए और कब उनकी मंजिल आ गई उन्हें पता भी नहीं चला। सभी एक साथ ट्रेन से नीचे उतरकर स्टेशन के बाहर आ गए और आश्रम पहुंच गए। आश्रम में पहुंचकर जब उन संत का भोजन का समय हुआ तो उन्होंने सोचा ठाकुर जी के भी भोग का समय हो चुका है और वह ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए तैयारी करने लगे। किंतु यह क्या, ठाकुर जी तो उनके पास थे ही नहीं। यह दृश्य देखकर संत को बहुत आघात लगा। अपने चारों तरफ ठाकुर जी को ढूंढने लगे परंतु ठाकुर जी नहीं मिले। वह संत बहुत निराश हो गए। अब उन्होंने अपनी व्यथा अन्य संतों से कही तो सभी संत मिलकर पूरे आश्रम में ठाकुर जी को ढूंढने लगे किंतु ठाकुर जी कहीं नहीं मिले। अब वह संत बहुत दुखी हो गए। वह सोचने लगे बिना ठाकुर जी के मैं क्या करूंगा। यह बात सोचते सोचते उनके नेत्रों से अश्रु की धारा बहने लगी। यह देख अन्य संत उनको समझाने लगे, कोई बात नहीं, यदि आपके ठाकुर जी नहीं मिल रहे हैं तो हम आपको दूसरे ठाकुर जी ला देंगे, किंतु आप रोना बंद कीजिए। परंतु वह संत नहीं माने। वह लगातार रोए जा रहे थे और यही कह रहे थे कि मुझे तो अपने वही ठाकुर जी चाहिए जिनसे मैं रोज लाड़ लड़ाता था। उनके अलावा अन्य कोई नहीं चाहिए। उन्होंने अन्न और जल भी ग्रहण नहीं किया। 4-5 घंटे बीत गए। इधर ठाकुर जी नहीं मिल रहे थे और संत जी की तबीयत रो रो कर खराब होती जा रही थी। फिर अचानक उन्हें याद आया कि आखिरी बार उन्होंने ठाकुर जी को ट्रेन में बिठाया था और प्रभु भक्ति की चर्चा में लीन होकर शायद वो बगैर ठाकुर जी को लिए ही ट्रेन से उतर गए। उन्हें पता ही नहीं चला। जब यह बात सभी संतों ने सुनी तो उन्होंने कहा, अब तो 4-5 घंटे बीत गए हैं, वह ट्रेन बहुत दूर चली गई होगी। यह बात सुनकर संत कहने लगे, मुझसे बड़ी गलती हो गई कि मैं अपने बगैर ठाकुर जी को लिए ट्रेन से उतरकर आश्रम में आ गया। किंतु मेरे ठाकुर जी मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है मेरे ठाकुर जी वहीं मिलेंगे। यह सुनकर सभी संत उनके साथ स्टेशन की ओर चल दिए। स्टेशन पहुंचकर उन्होंने स्टेशन मास्टर को अपनी सारी कहानी सुनाई। यह बात सुनकर स्टेशन मास्टर ने संतों से कहा कि एक ट्रेन पिछले 4-5 घंटे से स्टेशन पर ही खड़ी है। हम सभी बहुत परेशान हैं कि ट्रेन में कोई तकनीकी समस्या भी नहीं है और वह आगे नहीं बढ़ पा रही है। स्टेशन मास्टर की इन बातों को सुनकर संतों को समझने में तनिक भी देर न लगी कि यह सब तो उस लीलाधर की एक लीला है और वह मुस्कुराते हुए ट्रेन की तरफ चल दिए। ट्रेन की बोगी में पहुंचकर जब उन संत ने ठाकुर जी को देखा तो ऐसा लगा मानो जैसे वह एक बच्चे की भांति बैठकर अपने पिता का इंतजार कर रहे हो कि कब उनके पिता आएंगे
और उन्हें ले जाएंगे। संत ने ठाकुर जी से अक्षमा याचना की और ट्रेन से नीचे उतर गए। तभी वहां कुछ ऐसा घटित हुआ कि सभी अचंभित रह गए। जब वह संत अपने ठाकुर जी को लेकर ट्रेन से नीचे उतरे, वैसे ही वह ट्रेन भी चल दी, जो बिना किसी तकनीकी समस्या के पिछले 4-5 घंटे से स्टेशन पर खड़ी थी। वहां पर खड़े सभी लोगों ने भक्त और भगवान के प्रेम का यह दृश्य देखकर ठाकुर जी के चरणों में शत शत प्रणाम किया। जय श्री राधे।